नमस्कार किसान भाइयों। तो जब भी हम खेती में स्प्रे करने का सोचते हैं या किसी भी दवा का छिड़काव करने के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में एक सवाल हमेशा आता है, क्या हम कीटनाशक, फफूंदनाशक, टॉनिक जो हमारे बायो स्टिमुलेंट है, क्या एक साथ मिलाकर हम इनका स्प्रे कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कुछ दवाएं ऐसी हैं जिन्हें हम एक साथ नहीं मिला सकते हैं। यदि हम मिलाते हैं तो हमारे जो फसल है उसका विपरीत प्रभाव देखने को मिलेगा। हमारी पत्तियों में कहीं जलन दिखाई देगा, ये पौधा हमारा सूखने लगेगा। तो चलिए इस पूरे टॉपिक पे आज आपसे बात करते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आपने चैनल को इधर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि खेती से जुड़े हुए आपके लिए मैं नए नए वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो किसान भाइयों, चलिए बात करते हैं कीटनाशक की, कि मार्केट में हमें कौन कौन से कीटनाशक मिलते हैं और उनको हम ज़्यादातर उपयोग करते हैं। तो उनमें से जो हम अधिकतर मात्रा में यूज कर रहे हैं, इमिडाक्लोरपिड, एसीफेट, फिप्रोनिल, क्लोरोपाइरिफास, ये जनरली हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में यूज करते हैं। थायोमेथाक्सम हो गया। और हमारे जो जो कीटनाशक होते हैं वो हमारे कीटों को ख़त्म करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर में हम बात करते हैं फफूंदनाशक। फफूंदनाशक दवाएं क्या होती हैं? जो फफूंद से लगने वाली बीमारियां हैं, जैसे पत्तियों में आपको पत्ती की ऊपरी सतह पे पाउडर आपको दिख जाए, पत्ती की निचली सतहों में आपको पाउडर दिख जाए, या पौधा आपको नीचे से गलने लगे या बीज से गलकर टूटने लगे, तो जितनी बीमारियां होती हैं फफूंद की वजह से होती है, तो उन्हें हम फफूंदनाशक कहते हैं। टॉनिक हम बोलते हैं जनरली भाषा में। टॉनिक क्या होता है? जैसे हम लोग भी यूज करते हैं ज़्यादा एनर्जी लेने के लिए या एकदम से बढ़वार के लिए, ग्रोथ के लिए हमें चाहिए ताकत दे जिससे हमारे पौधे को मिल जाए, तो उसे हम टॉनिक बोलते हैं। टॉनिक में होता क्या है? सीवीड एक्सट्रैक्ट होते हैं। सीवीड एक्सट्रैक्ट ये हमारे समुद्री शैवाल होते हैं, उनको मिलाकर बनाया जाता है। उसके साथ साथ अमीनो एसिड, फ्लोइक एसिड, जिब्रेलिक और ये सभी कंपोनेंट होते हैं उसके अंदर, उसे हम बोलते हैं टॉनिक। उसके बाद अगला है स्टिकर। स्टिकर क्या काम करता है? जब हमारी भारी बारिश में हम स्टिकर का उपयोग करते हैं कि ताकि हम जो दवा डाल रहे हैं वो पत्तियों पर चिपकी रहे और पौधे में बहुत तेजी से काम करे। ये दोनों तरीके से काम करता है। तो ये कीटनाशक, फफूंदनाशक और टॉनिक, स्टिकर, जब इन चारों की खेत में स्प्रे करने की बात आती है तो हमारे दिमाग क्वेश्चन ये आता है, कहीं हम गलत तरीके से उनको मिक्स तो नहीं कर रहे हैं कि हमारे पौधे में नुकसान हो जाए। तो वो पूरी चीज़ें एक एक करके बताने वाला हूँ, किस दवा के साथ किसको स्प्रे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर कुछ इंसेक्टिसाइड के नाम बताए हैं, वैसे कुछ हमारे फंजीसाइड हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे खेती में यूज होते हैं। कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब, हेक्साकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल, डाइफेनाकोनाजोल, एजोस्टार्बिन। तो कुछ 5-6 तरीके के ऐसे फंजीसाइड है जो हम बहुत ज़्यादा मात्रा में अपनी खेती पर यूज करते हैं। तो अब बात आती है, क्या हम एक साथ इनको मिला सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल मिला सकते हैं। आप इमडा के साथ कार्बेंडा मिला सकते हैं। बस एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि एक हमारा आता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड और सल्फर। ये भी हमारे तीनों फफूंदनाशक होते हैं, फंजीसाइड होता है। इनके साथ आपको किसी चीज़ को नहीं मिलाना। बाकी आप कार्बेंडा, मैनको, हेक्साकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल आप इंसेक्टिसाइड के साथ मिला सकते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को, कॉपर हाइड्रोक्साइड को और सल्फर, ये जो तीन हमारे फफूंदनाशक हैं, इनको आपको किसी भी इंसेक्टिसाइड के साथ नहीं मिलाना, ना किसी स्टिकर के साथ मिलाना है और ना ही किसी आपको टॉनिक के साथ मिलाना है। इसके अलावा आप इन चीज़ों को आप अलग अलग करके इस्तेमाल करके मिला सकते हैं। आप इंसेक्टिसाइड के साथ आप टॉनिक मिला लीजिए, स्टिकर मिला लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। फफूंदनाशक में जो मैंने आपको दवाएं बताई उसके साथ भी मिला सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान देना है कि कॉपर रिलेटेड जितने कॉपर बेस होंगे उन आप फंजीसाइड को आपको नहीं मिलाना है, प्लस सल्फर को भी आपको किसी साथ नहीं मिलाना है। अब बात आती है कि अगर हम किसी घोल को तैयार करने जा रहे हैं तो हमें किस तरीके से अपने घोल को तैयार करना चाहिए, उसका तरीका क्या होना चाहिए जिससे हमारी खेती में बहुत ज़्यादा उसका असर दिखाई दे। तो उसका तरीका होता है कि अगर हमने पानी लिया है तो पानी के साथ अगर हमारा कोई पाउडर वाला हमारे पास इंसेक्टिसाइड है या हमारे पास फफूंदनाशक है तो पहले हम उसे घोलेंगे। उसको घोलने के बाद जो हमारे एससी फार्म, जब आप बोतल लाएंगे ना तो उसमें लिखा रहता है एससी, ईसी, इसके सबके अलग अलग मायने होते हैं। तो अगर आपका एससी, अगर आपकी बोतल में एससी लिखा हुआ है तो आपको उसको घोलना है, ईसी लिखा है तो उसके बाद उसको घोलना है। टॉनिक और आपका जो स्टिकर होता है ये आपको सबसे लास्ट में डालकर उसमें घोलना है। यदि आपको संतुष्ट नहीं है, आपके मन में तब भी भ्रम आ रहा है और आपको याद नहीं उस समय, तो आप अलग अलग बर्तन में उन दवाओं को लेकर एक छोटी मात्रा आपस में घोल कर देख सकते हैं। अगर घोलने पर आपको लग रहा है कि उसमें झाग उत्पन्न हो रही है या वो फट रहा है या दही जैसे दम जम जा रहा है, मतलब वो दवाएं आपस में रिएक्शन कर रही हैं, इसलिए हमें उसको नहीं मिलाना है। तो ये बेसिक जानकारी है। अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो आपके जो मन में सवाल है, मुझे लगता है इसका आपको आंसर मिल चुका होगा। तो कॉपर बेस्ड जो
आपके फंजीसाइड हैं और सल्फर है। ये दो चीज़ों को आपको बिल्कुल अलग रखना है, अलग तरीके से ही इनका स्प्रे करना है, साथ में नहीं मिलाना है। तो यार आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक नए नए वीडियो लेकर आता रहता हूँ खेती से जुड़ी हुई। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी किसान भाइयों को राम राम, धन्यवाद।